तो दोस्तों आप लोगों का डिमांड था कि 4K प्रोजेक्टर्स की वीडियो लेकर आओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको 4K प्रोजेक्टर्स भी दिखाने वाला हूं जो कि benq की तरफ से होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग पूछा करते थे कि भाई EMI में परचेज़ करना है तो EMI में प्रोजेक्टर्स कहाँ मिलेंगे, तो EMI में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मतलब बजाज फाइनेंस तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपको अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का कार्ड है और उससे आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आज तक मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए थे कहीं पे भी आपको EMI नहीं मिलता था, कहीं पे भी आपको बजाज फाइनेंस की तो बात छोड़ो, वहाँ पे EMI भी नहीं मिलता था। हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फोटेक अथॉरिटी, दिस इज किमान। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक बिल्कुल ही अलग सा वीडियो लेकर आया हूँ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनली एंड ओनली ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों पहली बार मेरे चैनल पे भी और शायद पहली बार यूट्यूब में भी पहली बार ये वीडियो बन रही है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स मिलेंगे और हर ब्रांड के प्रोजेक्टर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन्फोकस का रखा हुआ है, ब्यूसोनिक का रखा हुआ है, एप्सन का रखा हुआ है, benq का रखा हुआ है और जो दूसरे विविटेक का रखा हुआ है। उसके अलावा जो भी ब्रांड्स होते हैं जैसे ईगेट है, पोर्ट्रोनिक्स है, ये सभी ब्रांड के प्रोजेक्टर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो भी प्रोजेक्टर्स आपको मिलेंगे विद वारंटी वाले ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स मिलेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे बात करते हैं और समझते हैं आप यहाँ से कैसे परचेज़ कर सकते हैं और यहाँ पे और भी क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं आया हूँ नेहरू प्लेस में सर के पास, सर से बात करते हैं और यहाँ के बारे में समझते हैं। तो सर कैसे हैं आप? हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो सर सबसे पहले तो यहाँ पर मतलब मैं अपनी चैनल पे भी पहली बार ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स की वीडियो बना रहा हूँ, ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर सिर्फ ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स में डील होती है। तो अपने यहाँ पे कंपनी के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी फर्म के विषय में आपको बताऊं। इनफैक्ट मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे थे बट मेरे को लगा कि आप सिर्फ जो वीडियोस हैं वो नॉर्मली जो चाइनीज़ प्रोजेक्टर्स हैं उन्हीं के लिए बनाते हैं, बट आज आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को भी लेके आए हैं तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी। हम लोग जो है हमारा जो बेस है नेहरू प्लेस में वो हम 1990 से हैं यहाँ पे और प्रोजेक्टर में स्पेशलाइज करते हुए हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 साल हो गए हुए हैं। एंड हमने जो ये स्टार्ट किया था ये हमने benq के साथ में स्टार्ट किया था। सबसे पहले benq प्रोजेक्टर्स के साथ में स्टार्ट किया था, फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे और समय बीतता गया तो हमने और ब्रांड जो हैं अपना बास्केट जो है वो और बड़ा करते चले गए। एप्सन है, अभी हमारे पास विविटेक है, व्यूसोनिक है और जितने भी ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ब्रांडेड जो हैं वो हम अपने पास में रखते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर्स को है वो सर्विसेज के लिए भटकना नहीं पड़ता कहीं पे भी। तो सारे के सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट जो हैं वो स्टैंडर्ड वारंटी 2 इयर्स के साथ में आते हैं और वो उनको ऑन साइट सर्विस मिलती है कस्टमर्स को। और अगर बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प आवर कस्टमर्स। तो वी हैव गॉट अ वेरी एक्सीलेंट कस्टमर बेस। हम लोग चैनल में भी बेचते हैं, जो लोग हमारे से लेके जाते हैं और आगे कस्टमर्स को बेचते हैं। एंड बीन सिटिंग इन नेहरू प्लेस तो ये रिटेल आउटलेट भी है, तो हमारे पास वॉक इन कस्टमर्स भी आते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स भी आते हैं जो हमारे से परचेज़ करते हैं। और जो है हम उनके लिए होम थिएटर, जैसे घरों में अगर कुछ क्रिएट करवाना है तो हम होम थिएटर्स वगैरह भी क्रिएट करके देते हैं उन सब के लिए। ठीक है, मतलब घर पे होम थिएटर का पूरा डिजाइन वगैरह कर देते हैं? पूरा डिजाइनिंग वगैरह हम लोग उनकी करवा के देते हैं। ठीक है, स्क्रैच से लेके पूरा फुल फ्लेज ऑडियो वीडियो कंप्लीट करा के देते हैं उनको हम लोग। ठीक है, तो एक बार यहाँ का थोड़ा सा लोकेशन बता दीजिए कि मतलब यहाँ पे शॉप किस जगह पे है? नेहरू प्लेस में हमारा जो ये है 105 फ्लैट नंबर है और बिल्डिंग नंबर 58 है और इस बिल्डिंग को सहयोग बिल्डिंग बोलते हैं। तो हमारा एड्रेस हो जाता है 105 सहयोग बिल्डिंग 58 नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 19। दिस इज इन द मेन हब, जो मार्केट है नेहरू प्लेस की जो मेन हब बना हुआ है उस मेन हब में ही है हम लोग, फर्स्ट फ्लोर पे लोकेटेड हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी प्राइम लोकेशन। अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो ये एड्रेस आपको 105 सहयोग बिल्डिंग 58 नेहरू प्लेस इजीली लोकेटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बाहर का भी थोड़ा सा व्यूज़ दिखा दूंगा। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मतलब फॉन्ट में बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है प्रोजेक्टर्स का।
वही मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली कौन कौन से प्रोजेक्टर्स में डील करते हैं आप, किस किस ब्रांड के? मैंने आपको बताया हम लोग जो मेजरली जो डील करते हैं, benq है हमारे पास में, एप्सन है, विविटेक है, ऑप्टोमा है और इनफोकस हो गया। इस तरह से सारे ब्रांड्स हमारे पास जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, पैनासोनिक, सारे पॉपुलर ब्रांड्स हम लोग करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे सारे ब्रांड्स के प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग पूछा करते थे कि भाई ईएमआई में परचेज करना है, तो ईएमआई में प्रोजेक्टर्स कहाँ मिलेंगे? तो ईएमआई में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ईएमआई भी प्रोवाइड करते हैं आप लोग? हाँ, ईएमआई पे भी बन जाएगा। ईएमआई कैसे बनेगी? जैसे किसी के पास में, आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड को आप 6 इंस्टॉलमेंट्स में या 12 इंस्टॉलमेंट्स में या जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है उनके बेसिस पे आप ईएमआई के थ्रू में भी हमारे को पेमेंट दे सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड के अलावा बजाज फाइनेंस वगैरह? क्रेडिट कार्ड के अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि बजाज फाइनेंस के थ्रू भी फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मतलब बजाज फाइनेंस तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो आपको अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का कार्ड है और उससे आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आज तक मैंने जितने भी वीडियोज बनाए थे कहीं पे भी आपको ईएमआई नहीं मिलता था, कहीं पे भी आपको बजाज फाइनेंस की तो बात छोड़ो, वहाँ पे ईएमआई भी नहीं मिलता था, क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलता था। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड से आप परचेज कर सकते हैं, ईएमआई से आप परचेज कर सकते हैं, तो जो कि सबसे बढ़िया बात रहने वाला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो जैसे वीडियो को पूरे इंडिया से लोग देखते हैं, अगर किसी को बाहर से मंगवाना हो, कोई चीज़ परचेज करना हो, तो वो कैसे कर सकता है? बहुत आसान है। हमारे पास में से कोई भी चीज़ अगर कोई भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, पहले आप चेक कर लीजिए वो प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक में होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक में है, आप पेमेंट ट्रांसफर कर देते हो, तो हम यहाँ से कोरियर के थ्रू जो है प्रोडक्ट को हम लोग कोरियर कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोरियर्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है। बीइंग नेहरू प्लेस इज अ हब, तो इसमें जो भी आप पर्टिकुलर, अगर आप किसी पर्टिकुलर कोरियर के थ्रू मंगाना चाहते हैं, ब्लू डॉट के थ्रू, डेस्क टू डेस्क, या किसी कोई और आपका लोकल एरिया के अंदर में भी अगर कोई पर्टिकुलर कोई कोरियर होता है, तो उन कोरियर के थ्रू में भी थ्रू हम लोग यहाँ मटेरियल जो हम डिस्पैच कर देते हैं। एंड व्हेन वी आर डिस्पैचिंग वी ऑलवेज टेक केयर कि प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेफली कस्टमर के पास में जाए, बिना किसी टूट फूट के जाए। सो उसकी पैकिंग वैकिंग भी जो होती है बड़े केयरफुली की जाती है ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो दोस्तों आप पूरे ऑल इंडिया से कोई भी ब्रांड का प्रोजेक्टर्स आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, और बाकी यहाँ का सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से फ़ोन नंबर लेकर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर, अगर आप नेहरू प्लेस आ सकते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो जैसा कि मतलब मैंने अभी तक वैसे तो ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स के भी पुराने वीडियोस बनाए हैं ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स के। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो चाइनीज़ प्रोजेक्टर्स होते हैं उनमें और इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के अंदर में और जो कंपनीज के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत मेजर वेरिएशन होता है। सबसे पहले तो उसकी जो रिसेप्शन होती है उसके अंदर में डिफरेंस आता है, उसकी ब्राइटनेस में डिफरेंस आ जाता है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सर्विसिंग के अंदर में डिफरेंस आता है, क्योंकि ये कंपनीज जो है दे आर ऑल एस्टेब्लिश कंपनीज, और इन पे वारंटी के लिए कोई भी माइंड में कोई डिस्प्यूट या किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं आती है कि यस ये हम श्योर हैं बिकॉज हमारे को वारंटी मिलेगी ही मिलेगी प्रोडक्ट की। और इसमें एडवांटेज क्या मिलता है एज कम्पेयर टू द चाइनीज प्रोडक्ट? जो चाइनीज प्रोडक्ट है उनकी जो लाइफ स्पेन है, उनका जो ड्यूरेशन है दैट इज वेरी स्मॉल। वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल 1.5 साल तक ही चलते हैं, और उसके बाद में फिर उसको सर्विसिंग मिलनी प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें सर्विसिंग प्रॉपरली नहीं मिलती है, और उसके पार्ट की तो अवेलेबिलिटी ही नहीं है, बिकॉज उसमें क्या है चाइनीज प्रोडक्ट के अंदर में लोग अपने अपने नाम से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, तो जो बेच रहा है वही उसकी वारंटी जो है वो देगा। अगर वो आज है कल नहीं है गॉड नोस। लेकिन हमारे पास जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें क्या है कि कंपनीज दे ऑल आर एस्टेब्लिश कंपनीज। हम लोग भी बड़े पुराने एस्टेब्लिश हैं इस इंडस्ट्री में। वी आर इन दिस ट्रेड सिंस 1987।
सो हम लोग भी एक अपना गुडविल लेके चलते हैं, कस्टमर्स को भी मालूम है कि वी आर क्वाइट ओल्ड इन दिस इंडस्ट्री, कस्टमर भी रिलाई करता है, फिर उसके अलावा कंपनी भी रिलाई करती है और कंपनी हमारे को फैसिलिटेट भी करती है सर्विसेज के लिए। बाई चांस कभी किसी कस्टमर को कोई इशू आ जाता है तो वी ऑलवेज वेलकम देम कि हाँ जी आप हमारे पास आइए, अगर इन केस अगर आपको सर्विस मिलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है वी विल हेल्प यू आउट इन दैट केस। सो दिस इज द मेन एडवांटेज एज कम्पेयर टू चाइनीज प्रोडक्ट, दीज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो मतलब आपने बताया आप यहाँ पे 1990 से हैं जी, 32 साल से दोस्तों। yes, I started my career from this shop only। क्या बात है। तो 1987 में हमने बिजनेस शुरू किया था, 1990 में हम लोग इस लोकेशन पे आए थे। तो 1990 से अभी 2022 चल रहा है। तो आई हैव गिवन माय होल लाइफ टू कस्टमर्स इन देयर सर्विस। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ, सबसे पुरानी कंपनी अभी तक जो भी मुझे मिली है जो प्रोजेक्टर्स में डील करते हैं और मतलब काफ़ी टाइम से। तो जैसा कि सर ने बताया, ये जो प्रोजेक्टर्स होते हैं ब्रांडेड, इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा ज़रूर होती है लेकिन वो फुल्ली जस्टिफाइड होती है, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है, मैं पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है, पहले मैंने पुराने वीडियोज़ बनाए थे पुरानी प्रोजेक्टर्स की, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप मान के चलो 10 साल तो ये चल ही जाते हैं। उसके अलावा ये फुल्ली रिपेयरेबल होते हैं, पार्ट्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं, प्लस इसकी जो मतलब वारंटी 2 साल की होती है। इनकी जो कंपनीज की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो 2 years की आती है और लैम्प पे 1000 आवर्स और 1 year विच एवर इज अर्लियर वो वैसे मिलती है। बट नॉर्मल कोर्स के अंदर में हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमने कभी भी ऐसा देखा नहीं है कि कोई हमारे पास विद इन वारंटी पीरियड कभी कोई आया हो कि हाँ जी मेरे को प्रोडक्ट के अंदर में प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि इनमें ऐसा कोई इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। सो दे आर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, दे आर क्वाइट ड्यूरेबल प्रोडक्ट। और इनका लाइफ स्पेन भी जो जैसे आपने बताया 8-10 साल कहीं पे भी नहीं जाते हैं। एंड इवन आफ्टरवर्ड्स इसके सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो दिस इज रिपेयरेबल ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि रिपेयर नहीं होगा। जैसे चाइनीज प्रोडक्ट हैं, दे आर नॉट रिपेयरेबल, आज हैं कल नहीं है, कौन सा पार्ट खराब है, कौन सा पार्ट कौन बना रहा है। सो इनमें इस तरह के कुछ नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑल कंपनी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। सो पीपल गेट वारंटी ऑल्सो इवन आफ्टर वारंटी पीरियड। ठीक है, तो दोस्तों पूरे 2 साल की आपको कंपनी की वारंटी मिलेगी। आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे सर्विस सेंटर में जा सकते हैं, या बहुत सारे ब्रांड में आपको ऑन साइट वारंटी मिलेगी। मेजरली जो है इनमें ऑन साइट वारंटी है, जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं मेजरली 2 years की ऑन साइट वारंटी है। मतलब आपके जहाँ पे भी आप हैं, आपके लोकेशन पे आपको कॉल करना है, कॉल लॉक करनी है और आपकी लोकेशन पे इंजीनियर जो है, कंपनी का इंजीनियर जो है वो आएगा और कॉल को सॉर्ट आउट कर देगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मतलब और वैसा चांस रेयर ही आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ही बहुत कम आती है, बहुत कम प्रॉब्लम आती है। दिस इज माय एक्सपीरियंस। तभी कंपनी मतलब इतना वारंटी दे रही है, ऑन साइट नहीं तो दिक्कत हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो अब एक एक करके सभी यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं, उनके बारे में बात करते हैं और सारे मैं आपको डिस्प्ले भी दिखाऊंगा। तो कंपनी के बारे में हमने सारी चीज़ें जान लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो ब्रांडेड अगर कोई लेना चाहता है लेकिन उसका बजट थोड़ा टाइट है, तो स्टार्टिंग में उसको, क्योंकि अभी जो एलईडी प्रोजेक्टर्स है वो तो 20-22 हज़ार में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं जी। लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो 22 हज़ार एलईडी पे फेंके, तो वो चाहता है कि ब्रांड पे जाए, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? हाँ, तो उसके लिए हमारे पास में व्यू सोनिक में एट प्रेजेंट व्यू सोनिक में बड़े अच्छा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। PA503S3 मॉडल, ये मॉडल है हमारे पास में। इस पे जा सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपये टैक्स पेड जो है ये प्रोडक्ट पड़ जाता है, इंक्लूसिव एवरीथिंग। क्योंकि जो व्यक्ति 20-25 हज़ार रुपया खर्च करने जा रहा है एलईडी प्रोजेक्टर के ऊपर, तो बेटर है थोड़ा सा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर ले और इस प्रोडक्ट पे जाए, बिकॉज इसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ स्पैन और जो क्वालिटी मिलने वाली है वो आपको एलईडी जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। एंड इसकी लाइफ स्पैन भी बहुत अच्छा है, अराउंड 15,000 आवर्स जो है इसका लाइफ स्पैन है। तो लाइफ स्पैन में भी कभी अप्रॉक्सीमेटली कोई इशू नहीं है। वारंटी स्टैंडर्ड आती है, 2 साल की वारंटी है इसकी। ठीक है, और इसकी जो पिक्सेल्स क्वालिटी वगैरह क्या रहता है? इसका जो रेजोल्यूशन है वो SVG रेजोल्यूशन होता है, 800x600 रेजोल्यूशन होता है। 800x600। बट ऐसा नहीं है कि रेजोल्यूशन लो है इसका, दिस कैन सपोर्ट इवन फुल HD को भी, मूवीज को भी ये जो है प्रोडक्ट जो है वो सपोर्ट करता है।
एंड दिस मॉडल इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर स्कूल्स, क्योंकि एंट्री लेवल प्रोडक्ट हो जाता है, तो ये स्कूल्स में भी काफी पॉपुलर है ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो DLP है और ये अगेन बेस्ड ऑन DLP टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, 2 साल की वारंटी। यस सर। ठीक है, तो अभी के टाइम पे 4K प्रोजेक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो इसमें आपके पास कौन सा होगा 4K में? हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सारे ब्रांड्स में अवेलेबल हैं, एप्सन में, benq में और व्यूसोनिक में। मैं अभी जो आपको यहाँ पे वीडियो दिखा रहा हूँ 4K का, वो मैं benq का बड़ा पॉपुलर मॉडल है, TK700 4K प्रोजेक्टर है। ठीक है, मैं अभी इसका आपको डेमो दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि इसकी क्वालिटी क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इस पर्टिकुलर मॉडल की, क्यों लाइकिंग है। इसमें 2 अट्रैक्शंस हैं। एक तो सबसे पहली अट्रैक्शन ये होगी कि benq ब्रांड अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, रिलायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च करने जा रहा है, तो पीपल आर इंटरेस्टेड कि मैं ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करूं जहां पे कि मेरे को उसका रिटर्न मिल सके, यू नो, प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो जस्टिफाई हो सके, अमाउंट जो वो स्पेंड कर रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट की अप्रॉक्सीमेटली कोई वैल्यू है अराउंड 1,50,000 आ जाती है, इंक्लूडिंग टैक्सेस। नॉर्मल कोर्स के अंदर में, मार्केट के अंदर में ये जो प्रोडक्ट है जो ऐसे बिकता है वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड कोई 160 से 175 के बीच में बिकता है। बट हम लोग इसको अच्छे प्राइसिंग पे आपको ऑफर करते हैं, तो अराउंड 1,50,000 इंक्लूडिंग GST इसका प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो ये benq का प्रोडक्ट आ गया TK700 जी। ये इसका लुक एंड फील है, वाइट कलर में है, क्रीमी कलर के अंदर में, वेरी एक्सीलेंट बॉडी स्ट्रक्चर जो है इसका, दिस इज क्वाइट यू नो हैवी। और आप देखेंगे इसमें benq का ब्रांड लोगो भी इसके साथ में है, और यहाँ पे पूरे इसके जो फीचर्स हैं सारे के सारे, ऑल्दो फीचर्स कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली, बट क्योंकि ये नॉर्मली हैंग हो जाते हैं ये प्रोजेक्टर्स, तो रिमोट जो आता है वो साथ में आता है, तो वी कैन कंट्रोल इट थ्रू रिमोट ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि ये, और इसमें देखिएगा कि इसमें सारे आपको HDMI पोर्ट्स हैं, 2 HDMI पोर्ट यहाँ पे, एक HDMI पोर्ट अंदर है वाईफाई कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें एक VGA आउटपुट दे रखी है, USB दे रखा हुआ है। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ल्यूमेंस वगैरह क्या रहता है? इसका जो ल्यूमेंस है वो 3200 ANSI ल्यूमेंस आता है इसका ब्राइटनेस जो है, और इसका जो कंट्रास्ट रेशियो है वो 10,000:1 है, और इसकी जो लैंप लाइफ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अराउंड 15,000 आवर्स इसकी जो है वो लैंप लाइफ है। Oh wow, I can't believe this. 15,000 आवर्स। हाँ जी, 15,000 घंटे इसका जो लाइफ स्पेन है। और जबकि 15,000 घंटे बोल रहे हैं, इसका अप्रॉक्सीमेटली लाइफ जो चली जाती है अप्रॉक्सीमेटली 17-18 से 20,000 घंटे तक चली जाती है। डिपेंड करता है कि यूजर इसको किस प्रकार से यूज कर रहा है। अगर इसको ठीक तरीके से अगर यूज करता है तो इसकी लैम्प की लाइफ कैन गो अप टू 20,000 आवर्स। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब तो 20,000 आवर्स आप सोच के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली ये प्रोडक्ट जो है आपका कम से कम 10 से 15 साल तक चलने वाला है। तो पूरा का पूरा आपको होम थिएटर का जो आनंद जिसको हम बोलते हैं, ये प्रोडक्ट जो है आपको दे देगा। ठीक है, तो मतलब लुमिन्स ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ब्राइटनेस 4K का प्रोजेक्टर जो होम थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, उनके अंदर में ल्यूमेंस ज़्यादा नहीं होते हैं, उनमें ल्यूमेंस कम रहते हैं, लेकिन ब्राइटनेस अच्छी आ जाती है इसकी। कंट्रास्ट रेशियो भी इसका 10,000:1 का है, इसीलिए। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे प्रोजेक्टर्स के बारे में बात करें तो वो कौन सा होगा आपके पास? मैं अभी जैसे आपको मैंने अभी benq एक ब्रांड के साथ में दिखाया, दूसरा एक पॉपुलर ब्रांड आ जाता है एप्सन। तो एप्सन में मैं आपको इस समय फुल HD प्रोजेक्टर जो है, जो कि EHTW740 मॉडल जिसको बोलते हैं, विच इज 1080p कंप्लीट फुल HD प्रोजेक्टर जो है वो ये है। इसका 3300 ल्यूमेंस होते हैं इसका ब्राइटनेस जो है, और इसका कंट्रास्ट रेशियो 16,000:1 है। और अगर हम लैंप लाइफ की बात करेंगे तो दिस हैज गॉट अ 6,000 आवर्स लैंप लाइफ। ये इसके मेन फीचर्स हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो बड़ी अच्छी आ जाती है एप्सन के प्रोडक्ट्स की, और इनकी ड्यूरेबिलिटी
बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जापानीज प्रोडक्ट होने की वजह से लोगों को एप्सन ब्रांड पे पूरी रिलायबिलिटी रहती है, और सर्विसिंग में तो एप्सन इज नंबर 1, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है एप्सन में सर्विसिंग को लेके। इसमें पोर्ट्स वगैरह कैसे होंगे? इसमें जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, ये सारा का सारा मैनुअली भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, इनको सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, और इनके साथ में भी जो रिमोट है वो साथ में आता है। उसके अलावा ये जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं इसके, HDMI पोर्ट और दूसरे सारे पोर्ट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड पोर्ट्स, दे ऑल आर अवेलेबल, और इसमें एक बिल्ट इन स्पीकर्स भी रहते हैं इनमें। लेकिन क्योंकि अगर हम ले होम सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इन प्रोजेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं तो इट विजिबल रहता है कि अगर हम एक्सटर्नल स्पीकर जो हैं वो हम साथ में लगाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि एक्सटर्नल फीचर एक्सटर्नल स्पीकर्स लगाने से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल डबल टू 3 टाइम्स 4 टाइम्स चली जाती है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा साउंड के साथ में जब आप वीडियो को देखते हो तो यू एंजॉय इट फुल्ली। और इन प्रोजेक्टर्स में एंड्रॉयड वगैरह तो कुछ नहीं होता? एंड्रॉयड के लिए आज की डेट में सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है कि अमेज़ॉन का जो स्टिक आता है, अमेज़ॉन स्टिक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन स्टिक लगाते ही ये प्रोडक्ट जो है HDMI पोर्ट पे अमेज़ॉन स्टिक लग जाएगी, और इसको प्रोडक्ट को लगाते ही प्रोडक्ट जो है वो वायरलेस एंड्रॉयड बेस्ड हो जाता है, उसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट में बिल्ट इन ही अगर एंड्रॉयड है तो प्रोडक्ट अच्छा है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज वी कैन कन्वर्ट इट ऑल्सो थ्रू यूजिंग अमेज़ॉन फायर स्टिक या क्रोम की जो स्टिक आती है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जैसे हमारे पास में फॉर एग्जांपल benq में EH600 मॉडल है हमारा benq का, विच इज़ एंड्रॉयड बेस्ड। अगर किसी को अगर एंड्रॉयड के अंदर में भी जाना है तो वी डू हैव फैसिलिटीज इन एंड्रॉयड एटमॉस्फेयर ऑल्सो। उसमें हमारे पास benq में प्रोडक्ट है EH600, EW600, अलग अलग रेजोल्यूशंस के साथ में। तो एंड्रॉयड वाले प्रोजेक्टर्स की स्टार्टिंग प्राइस क्या होती है? एंड्रॉयड वाला जो प्रोडक्ट है उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है, जैसे अभी हमारे पास मॉडल अवेलेबल है EW600, तो प्राइस है अप्रोक्सीमेटली कोई 46,000 प्लस टैक्सेस। 46 1080p का प्रोजेक्टर? हाँ नहीं वो 1080p नहीं है, वो 1200x800 रेजोल्यूशन है उसका। ठीक है। और जो उसमें 1080p में जाना है तो उसका प्राइस 60,000 प्लस टैक्स है। ठीक है ठीक है। तो ये जो 1080p का प्रोजेक्टर है इसका मेनली हम कहाँ यूज कर सकते हैं? इसको हम कहीं पे भी, मेजरली तो जैसे TW740 है तो ये होम थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल है। अच्छा। इसके अलावा एप्सन जो है वो एंटरप्राइजेज मॉडल्स भी बनाता है, जैसे W06 मॉडल आ जाता है इसका। अगर किसी ने ऑफिस में यूज़ करने के लिए लेना है तो वो डिफरेंट मॉडल आ जाते हैं, अगर घर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो वो डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं। तो उनमें अलग अलग सेपरेशंस हैं कि हम किस प्रोडक्ट को कहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट अलग अलग अवेलेबल हैं। ठीक है। वैसे इसको हम मतलब कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, अदरवाइज आप इसको नॉर्मल कॉन्फ्रेंस रूम के लिए, घर में सिनेमा के लिए या स्कूल्स के लिए कहीं पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर होम यूज़ के लिए ही बना हुआ है, इसको हम कहीं और एक्सटर्नली यूज़ नहीं कर सकते, वी कैन यूज़ इट ऑल्सो। तो इसका एक आइडिया मतलब प्राइस किस रेंज में रहता है इसका लगभग? इसका इस पर्टिकुलर मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 49,000 प्लस टैक्सेस है। 49,000 प्लस टैक्सेस। 28% टैक्स होता है प्रोजेक्टर्स पे, सो 49,000 प्लस 28% टैक्सेस मिला के अगर हम बोलेंगे तो इसकी कॉस्टिंग आ जाती है। ठीक है। तो दोस्तों हमने ये एप्सन का फुल 1080p प्रोजेक्टर देख लिया। ब्रांडेड प्रोजेक्टर है, बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्टर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम इसका डिस्प्ले जो है बाद में आपको सभी प्रोजेक्टर्स का दिखा देंगे। अब नेक्स्ट प्रोजेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा होगा? नेक्स्ट मेरे पास जो है, मैं एक्चुअली आपको रेजोल्यूशंस के हिसाब से दिखा रहा हूँ। पहले मैंने आपको 4K प्रोजेक्टर दिखाया और फिर उसके बाद में मैंने आपको फुल HD प्रोजेक्टर दिखाया। अब मैं आपको WXGA प्रोजेक्टर जो है वो पैनाव्यूसोनिक ब्रांड के अंदर में PA503W मॉडल आता है ये हमारा। ये WXGA रेजोल्यूशन में आता है, विच हैज गॉट अ 1200x800 रेजोल्यूशन है। तो ये 3800 ल्यूमेंस, इसका ब्राइटनेस बहुत अच्छी है और इसका कंट्रास्ट रेशियो भी 22,000:1 का आता है। और इसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है कि ये ऑटो पावर ऑफ हो जाता है और इसके अंदर में वर्टिकल की स्टोन है और इसमें वर्टिकल की स्टोन है। सो ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा
एंड एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। और इसको भी हम लोग मल्टी यूटिलाइजेशन में इसको ले सकते हैं। अगर कोई अगर स्कूल में, ऑफिसेज में, या इसको दिस इज़ अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, अगर कोई इसको अपने होम थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी ये प्रोजेक्टर जो है वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, एक बार इसके जो कनेक्टर्स होते हैं, हाँ ज़रूर, डेफिनेटली देख लेते हैं। देखिए इसमें भी सेम है, सबके अंदर में जो फीचर्स आएंगे सब में सेम आते हैं। एक्सटर्नली यहाँ से आप मैनुअली इनको ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन सभी के साथ में रिमोट जो है वो साथ में आता है। और इसमें आप देखिए सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड पोर्ट्स इंक्लूडिंग ऑडियो आउटपुट, HDMI, ये सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं। VJ के पोर्ट्स अवेलेबल हैं। इसको आप जैसे भी यूज़ करना चाहो ऐसे ही इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसका क्या प्राइस रेंज रहता है? हाँ, इसका प्राइस रेंज है, बड़ा अट्रैक्टिव प्राइस है इसका। इसके अराउंड 35,000 प्लस टैक्सेस का प्रोडक्ट है ये। 35,000 प्लस टैक्स, मतलब कितना पहुंच जाएगा? रुको जरा, अगर हम देखेंगे सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अप्रोक्सीमेटली 44,800 का हो गया। 44, मतलब गवर्नमेंट इसको लग्जरी आइटम मानती है। हाँ, लग्जरी आइटम मांगती है। वाह मोदी जी, वाह वाह। मांगती है क्योंकि ये ऑल तो लग्जरी नहीं है। आप देखेंगे तो स्कूल्स के अंदर में हर दूसरा स्कूल जो है वो आज की डेट में स्मार्ट क्लासेस बना रहा है। तो स्मार्ट क्लास कहाँ से बनेगी अगर आप इस पे इतने टैक्सेशन लगाएंगे? सो गवर्नमेंट शुड कंसीडर द टैक्सेशन पार्ट इज वेरी हाई ऑन दीज प्रोडक्ट्स। उसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए। हमारी रिकमेंड बड़ी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट को कि इस पे इतनी टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर विवसोनिक के प्रोजेक्टर्स के बारे में बात कर लिया। तो एक चीज़ मैं पूछना भूल गया आपसे, ये सभी प्रोजेक्टर्स DLP, LCD, LED कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? हाँ, ये हमारे पास जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं मेजरली जो प्रोडक्ट्स हैं वो DLP टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, विच इज टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का जो चिप आता है उस पे बेस्ड रहते हैं ये। और एप्सन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो LCD बेस्ड होते हैं। LCD बेस्ड होते हैं। एप्सन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो LCD बेस्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम एप्सन, इफ विल टॉक अबाउट व्यूसोनिक, इफ विल टॉक अबाउट इनफोकस, benq, वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो DLP पे चिप पे बेस्ड रहते हैं। ठीक है, और मरकरी लैंप होती है सब में? हाँ जी। ठीक है, और इसकी लैंप लाइफ की बात करें तो इस पर्टिकुलर अगर मॉडल की अगर हम लैंप लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इसका कोई अराउंड 12,000 आवर्स। और लुमेंस कितनी होगी? 3800 ल्यूमेंस है। और रेजोल्यूशन है WXG रेजोल्यूशन है 1200 ठीक है, तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़बरदस्त सा प्रोजेक्टर है। इसका भी हम अभी डिस्प्ले देखेंगे। तो और इसका प्राइस भी 44,000 के अप्रोक्स रहता है। ठीक है, और ये ब्रांडेड है, 2 इयर्स की वारंटी रहती है ऑन साइट। की तो वेरी रिप्यूटेड ब्रांड, सबको मालूम है। इसके विषय में हमारे को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये जो इनफोकस का प्रोजेक्टर रखा हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसका क्या लुमेंस वगैरह क्या रहता है? हाँ, अभी जैसे मैंने आपको प्रोजेक्टर्स दिखाए, पहले मैंने आपको 4K दिखाया, फिर मैंने फुल HD दिखाया, फिर मैंने WXG दिखाया। अब मैं आपको XGA प्रोजेक्टर दिखा रहा हूँ। ये इनफोकस का प्रोडक्ट है। इसका मॉडल नंबर आता है IN114BBST। ये शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर है एंड दिस इज वेरी फेमस इन स्कूल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, क्योंकि ये शॉर्ट थ्रू के अंदर में आता है। क्योंकि स्कूल के अंदर में जो मेजरली जो डिमांड रहती है वो लॉन्ग थ्रू प्रोजेक्टर की नहीं होती, शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर्स की होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इट कम्स विद 2800 ल्यूमेंस इसकी ब्राइटनेस आती है और इसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत अच्छा है। 15,000 आवर्स इसका लाइफ स्पैन है। 15,000। सो दैट इज द मेन अट्रैक्शन, क्योंकि स्कूल में ज़्यादा प्रोजेक्टर की कंजम्पशन होती है तो वहाँ पे चलता भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो 15,000 आवर्स है। सो दिस इज एन एक्सीलेंट। और स्टैंडर्ड फीचर्स हैं इसमें भी अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें मैनुअली भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, प्लस उसके अलावा रिमोट तो सबके साथ में आता ही है। प्लस इट हैज़ गॉट अ स्टैंडर्ड पोर्ट्स ऑल्सो। HDMI पोर्ट भी अवेलेबल है, वीडियो आउटपुट, ऑडियो आउटपुट, सारी चीज़ें, VGA पोर्ट
सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और इसमें 3D रेडी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें एक्चुअली क्या है कि 3D ग्लासेस के साथ में अगर हम कोई 3D मूवी देखते हैं तो अगर हम प्रॉपर 3D ग्लासेस अगर हम यूज कर सकते हैं तो ये 3D आउटपुट भी देगा। ठीक है, 3D मतलब प्रोजेक्टर तो है ही, सिस्टम भी हमारा 3D सपोर्टेड होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड वाला। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये 3D प्रोजेक्टर है, DLP है और काफ़ी बढ़िया सा प्रोजेक्टर है। तो इसका क्या प्राइस रेंज क्या रहता है? हाँ, इसकी प्राइस रेंज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 42,000 के आसपास रहता है, इंक्लूडिंग GST। 42-43,000 के आसपास इसका जो स्टैंडर्ड 2 इयर्स की वारंटी रहेगी। हाँ, स्टैंडर्ड 2 साल की वारंटी रहती है इसकी। तो इसके अलावा अगर किसी को थोड़े और भी सस्ते ब्रांड्स में चाहिए या थोड़ा सा बजट और भी टाइट है तो उनके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? हाँ, जिनका बजट थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो है तो उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल रखी हुई हैं हम लोगों ने। तो उनके लिए हमारे पास E-Gate ब्रांड है। E-Gate ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि 1 साल पूरा वारंटी के साथ में आते हैं, हम लोग उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। हमारे पास एक्चुअली क्या है कि हमारा मेन कंसर्न रहता है कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको वारंटी जो है वो हमारे पास ना आके डायरेक्ट कंपनी से मिल जाए। सो इसी सिनेरियो के अंदर में E-Gate प्रोडक्ट है या प्रोटोनिक्स का ये जो बीम 200 मॉडल आता है, ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि कंपनीज के प्रोडक्ट हैं और कंपनीज इन पे वारंटी भी देती है। अगर हम बात करें जो बिल्कुल लो एंड जो बजटिंग वाले जो कस्टमर्स हैं तो हमारे पास 10,000 रुपए का प्रोडक्ट है ये 10,000 हाँ, ये जो प्रोडक्ट है 10,000 से स्टार्ट हो जाता है और ये फुल HD प्रोडक्ट है, कंपनी क्लेम करती है इसको। और फिर उसके बाद में हमारे पास अराउंड 11,500-12,000 रुपए की रेंज में ये वाला प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोटोनिक्स कंपनी का बीम 200 मॉडल इसको बोला जाता है। और फिर उसके अलावा हमारे पास K9 Pro, L9 Pro और O9 E-Gate में प्रोडक्ट हैं जो कि 9,600 ल्यूमेंस तक में आ जाते हैं और उनकी प्राइस रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 28,000 रुपीज एंड उसका रेजोल्यूशन भी अच्छा है। आप बोलेंगे तो हम इसको भी आपको डेमो दिखा देंगे इसका भी आप लोग। तो यहाँ पर आज के टाइम पे एक जैसे कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो जैसे हमारी वीडियोज़ को पूरे इंडिया से लोग देखते हैं, गांव से देखते हैं, पता नहीं कैसी कैसी जगह से, ऐसी जगह से देखते हैं, बिल्कुल गांव रिमोट एरिया से। तो कई बार ट्रस्ट की प्रॉब्लम आ जाती, कई कुछ मतलब कस्टमर ने बताया कि उन्होंने पेमेंट किया तो उनको प्रोडक्ट मिलने में थोड़ा डिले हो गया, इस तरीके का दिक्कत आता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमारे साथ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कस्टमर्स का। जैसे मैंने बताया वी आर क्वाइट ओल्ड इन दिस इंडस्ट्री। हम लोग 1987 से इस स्कोप ब्रांड को कैरी कर रहे हैं अपने साथ में और ऐसी कोई हमारे साथ में आई कैन अश्योर यू फॉर एज फार एज आवर कंपनी इज कंसर्न्ड, आपको हमारे साथ में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। हमारा प्रॉपर बैंक अकाउंट है, आप बैंक अकाउंट के को वेरीफाई कर सकते हैं पैसा ट्रांसफर करने से पहले, उसको वेरीफाई करके। एंड बेटर रहेगा कि आप जब पैसा ट्रांसफर करते हैं उससे पहले आप हमारे से कंफर्म कीजिए कि वो प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में रहना चाहिए। अगर हमारे पास स्टॉक में है देन ओनली वी एक्सेप्ट मनी, अदरवाइज वी डोंट एक्सेप्ट। अदरवाइज हम लोग स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर देते हैं कि अभी हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा तब आप हमारे को पैसा ट्रांसफर कीजिए, उससे पहले हम पैसा ट्रांसफर नहीं लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो आप GST आपको सारा मतलब GST रजिस्टर्ड फॉर्म है काफ़ी। अब सर ने बता दिया 30 साल से यहाँ पे हैं, मतलब क्या ही बोलूँ अब। तो काफ़ी ट्रस्टेड शॉप है, नेहरू प्लेस की सबसे पुरानी है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। तो फुल्ली ट्रस्टेड शॉप है, आप यहाँ से कहीं से भी मंगवा सकते हैं जो भी प्रोजेक्टर्स आपको पसंद आते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टर्स के अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास मिल जाते हैं? हमारे पास में प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर से रिलेटेड जितने भी पेरिफेरल्स हैं या एक्सेसरीज हैं वो सारी की सारी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। आप देख सकते हो हमारा सेटअप ही प्रोजेक्टर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। हमारे पास कोई दूसरा और प्रोडक्ट ही नहीं है। हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन्स मिल जाएंगी आपको, है ना, ये जो स्क्रीन्स हैं। और ये देखिए फिक्स्ड फ्रेम स्क्रीन जो हैं आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही हैं होम थिएटर की पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्टैंड्स हैं, सीलिंग माउंट किट्स हो गए, स्क्रीन्स हो गई और आपके प्रेजेंटर्स हो गए। जो भी प्रोजेक्टर से रिलेटेड कोई भी एसेसरीज हैं वो सारी एसेसरीज हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल रहती हैं। और डिफरेंट साइजेस की स्क्रीन्स हैं, मोटराइज्ड हैं, नॉन मोटराइज्ड हैं, मैनुअल हैं,
यू नो ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, एवरीथिंग इज़ रेडीली अवेलेबल विद अस। उसमें ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़ता है अनलेस अनटिल की कोई बहुत ही ऑड साइज़ अगर आप मांगते हो, उसमें हो सकता है कि हमारे को 2 या 3 या 4 दिन लग जाते हैं उसको बनवाने के लिए। अदरवाइज नॉर्मली जो है वो रेडीली अवेलेबल होते हैं। सीलिंग माउंट की अगर हम बात करते हैं तो सीलिंग माउंट भी अलग अलग टाइप के आते हैं, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट, ये सब हमारे पास में रेडीली अवेलेबल होते हैं। प्लस उसके अलावा जैसे शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर्स की, अल्ट्रा शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर्स की बात करते हैं तो उसके लिए वॉल माउंट्स आते हैं, वो वॉल माउंट्स भी हमारे पास रेडीली अवेलेबल होते हैं। सो वी हैव गॉट ऑल दी स्टॉक्स। प्लस उसके अलावा 4K की यू नो केबल्स होती हैं। केबल्स के अंदर में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि नॉर्मल कोर्स के अंदर में मार्केट में जो HDMI केबल्स मिलती हैं उनका प्राइसेस लो होता है, लेकिन जो हमारे पास जो केबल्स होती हैं वो 4K केबल्स होती हैं, यू नो, और दे आर स्पेशली मेंट फॉर यू नो प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें डिस्ट्रॉशन नहीं आता, जो प्रोजेक्शन आप करते हैं जो केबल्स के थ्रू है उसमें बिल्कुल भी गिरावट नहीं आती है। रिसेप्शन के अंदर में बिल्कुल एज इट इज रिसेप्शन रहता है उसका। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दीज आर सम एडवांटेजेस जो आप हमारे को यहाँ पे आपको फैसिलिटीज जो हैं सारी अवेलेबल हो जाती हैं। उसके अलावा अगर कोई रिपेयरिंग का भी काम होता है तो वी टेक रिपेयर जॉब ऑल्सो। ठीक है, मतलब रिपेयरिंग भी सारे हो जाते हैं। जी जी ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगा दिया है benq का TK700। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा फुल लाइट ऑन है। अभी यहाँ पर फुल लाइट ऑन होने के बाद बाहर भी उजाला ही है। तो इस तरीके से ये क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, 4K क्वालिटी है। और अभी मैं आपको इसमें लाइट बंद करके भी दिखाऊंगा, ये आपको क्वालिटी देखने को मिलती है। अब देखिए ये लाइट ऑफ करने के बाद ऐसी क्वालिटी आपको दिखने को मिलती है। और ये कॉरिडोर हाफ ओपन कॉरिडोर है, फुल्ली क्लोज्ड भी नहीं है। जैसे कि LED प्रोजेक्टर के लिए आपको फुल्ली क्लोज्ड करना पड़ता है, ये फुल्ली क्लोज्ड नहीं है। और इस प्रोजेक्टर से आप 300 इंच तक की स्क्रीन ले सकते हैं, है ना सर? yes. 300। और अभी यहाँ पर हमने 80 इंच का स्क्रीन बना रखा है और इससे 300 तक बन जाएगा। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों क्या ज़बरदस्त क्वालिटी का इसमें कलर आपको देखने को मिल रहा है। ओहो कलर, वाह। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा झलक इसका दिखा देता हूँ। कोई मूवी अगर हम चलाते हैं तो कैसा दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 4K फुल्ली यहाँ पे सपोर्टेड है, फुल्ली यहाँ पे चल रहा है, मतलब फुल नेटिव 4K डिस्प्ले वाला प्रोजेक्टर है। कुछ इस तरीके से आपको अगर बॉलीवुड की मूवी चलाते हो तो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरा प्रोजेक्टर लगा दिया है व्यूसोनिक का, ये है PA503W। तो यहाँ पर अभी दोस्तों ये जो आप क्वालिटी देख रहे हो, ये लाइट ऑन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लाइट ऑन है और ऐसी क्वालिटी आपको दिख रही है। तो आप सोच सकते हो कि मतलब आपको ब्रांड की जो वैल्यू है वो क्या मिलने वाली है। LED प्रोजेक्टर्स लाइट पे बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल्ली लाइट ऑन है और हाफ ओपन गैलरी में ये चल रहा है। तो ये क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इसमें मैं आपको टेक्स्ट वगैरह भी दिखा देता हूँ, एक बार चलने दीजिए उसी को, लाइट ऑफ कर लेते हैं। हाँ, लाइट ऑफ। तो दोस्तों अभी मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लाइट ऑफ करने के बाद आपको ऐसी क्वालिटी मिलती है। ये लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर है, इस वजह से स्क्रीन अभी इसकी थोड़ी छोटी बन रही है। इसको हम जितना दूर लगाएंगे, इसका भी 300 इंच तक बन जाएगा। इसका भी आप 300 इंच तक बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी दूर पे इसको लगाना पड़ता है। तो ये क्वालिटी, इसकी कलर क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हैं। WXGA प्रोजेक्टर है और हाफ ओपन गैलरी पे लाइट, नज़दीक के जो लाइट हैं वो ऑफ कर रखे हैं और ऐसी क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, तो ये क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो एक बार टेक्स्ट भी दिखा दीजिए सर, इसको क्लोज कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप टेक्स्ट पे देखते हो तो कुछ इस तरीके की आपको क्वालिटी यहाँ पे मिलती है। और ये एक बार लाइट जला देंगे सर। तो
इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर 2 ट्यूबलाइट्स जल रहे हैं और हाफ ओपन गैलरी पे ये क्वालिटी आपको मिलती है। यानी कि मतलब अगर आप कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, स्मार्ट क्लास पे इसे लगाते हैं तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, परफेक्ट क्वालिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको हल्का सा एक मूवी का झलक दिखा देता हूँ, इस पर मूवी कैसे चलता है। और ये जो प्रोजेक्टर है इसका लुमेंस है 3800, जो कि ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स में अभी जो हाईएस्ट आ रहा है उसमें से एक है ये। 3800 काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम इसका देख लेते हैं। आप मूवी देखते हो तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी आपको दिखेगी। इसकी जो पूरी मूवी की वीडियो है वो मैं आपको अलग से अपलोड कर दूंगा, उसे आप देख लेना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको सारे प्रोजेक्टर्स दिखा दिए। सभी ब्रांड के प्रोजेक्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो एक बार लास्ट में दोबारा से कंपनी के बारे में बता दीजिए, अपने बारे में थोड़ा नाम भी बता दीजिए। और मेरा नाम जितेंद्र है एंड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 1987 से हम इस कंपनी स्कोप इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, और स्कोप के नाम से हम 1987 से इस बिजनेस को रन करते चले आ रहे हैं। एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे 1990 से हैं, और हमारी कंपनी का पूरा नाम आ जाता है स्कोप इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड, 105 सहयोग बिल्डिंग, 58 नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 19। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ से पूरे इंडिया से कहीं से भी घर बैठे सभी ब्रांड के प्रोजेक्टर्स मंगवा सकते हैं। और इसमें जो पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ब्रांडेड प्रोजेक्टर्स में तो बहुत ही मतलब आपको वैल्यू फॉर मनी मिलती है और आपको उसका पूरा पैसा वसूल प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो ये एक और भी फैसिलिटी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इन केस अगर, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट के अंदर में आपको ये फैसिलिटी नॉर्मली प्रोजेक्टर्स के अंदर में कम मिलती है, अगर किसी को अगर फाइनेंस कराना है तो ये फाइनेंस भी करवा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो फाइनेंस में कौन कौन से फाइनेंस रहते हैं? हाँ, मेजरली जो है वो बजाज जो है इसको फाइनेंस कर देता है। अच्छा, बजाज फाइनेंस कर देता है, जो बजाज के कार्ड बनते हैं। तो मतलब ये तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप जैसे 35,000 या 40,000 एक बार में पे नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पे फाइनेंस हो जाएगा, मतलब बैंक की EMI भी बनवा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू 6 मंथ्स की EMI भी बनाई जा सकती है। ठीक है, वो भी एक फैसिलिटी है। ठीक है, तो दोस्तों मतलब आप EMI में प्रोजेक्टर्स खरीद सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए यहाँ कहीं पे भी EMI की फैसिलिटी नहीं थी और बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में भी आते थे, तो सर ने बता दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे EMI भी करवा सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यस, उसके लिए आना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आपको बजाज फाइनेंस से खरीदना है या क्रेडिट कार्ड से आपको लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और आप प्रोजेक्टर्स मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यही कंप्लीट करता हूं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आगे आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट के बारे में देखना चाहते हैं, उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।